हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आने वाला नया साल 2024 कैसा रहने वाला है, इसकी एक झलक होगी, या कह सकते हैं कि 2024 के लिए हाइलाइट्स है ये। इसलिए इसका टाइटल ग्लिम्पसेस ऑफ न्यू ईयर दिया है मैंने। ये रीडिंग 3 भागों में होगी। पहला किसी भी महीने के 1 से 10 तारीख के बीच जन्मे लोगों के लिए होगी, दूसरा 11 से 20 और तीसरा 21 से 31 तारीख तक के बीच के लोगों के लिए होगी। ये पार्ट 1 रीडिंग है जिसमें किसी भी महीने के 1 से 10 तारीख के बीच जन्मे लोगों के लिए 2024 में क्या हो सकता है, इसकी एक झलक होगी। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें 1 से 10 तारीख के बीच जन्मे हुए लोगों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें 1 से 10 तारीख तक के बीच जन्मे हुए लोगों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। पहला है 9 ऑफ फायर का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, 9 ऑफ फायर। और दूसरा है मून। तीसरा है टेम्पटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। पहला है 9 ऑफ फायर का कार्ड। 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि जो कुछ भी आपने 2023 में शुरू किया है या किया था, वहाँ आपके जिस तरह से आपकी प्लानिंग थी या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उस मुताबिक आपके काम में वो ग्रोथ देखने को ना मिला हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या जो कुछ आपने हासिल करना चाहा है आपकी इच्छाओं के मुताबिक ना हुई हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। लेकिन 2024 आपसे कह रहा है कि अपने आप को तैयार करें, आपके लिए सफलता है। एक नए सिरे से अपने लिए एक शुरुआत करें, या कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ या कुछ बदलाव के साथ अपने काम में एक बार फिर से जुट जाएं। जिस भी आपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो आप करना चाहते थे, जो हासिल करना चाहते थे, जहां आपको इस वक्त लग रहा है कि वो ग्रोथ या वो सक्सेस नहीं है, तो निराश ना हो। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने आत्मविश्वास को कायम रखें और अपने जो भी आपके प्लान हैं, आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन्हें रिव्यू करें। अगर उनमें किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है तो बदलाव लाएं। अपने क्रिएटिव साइड से खुद को जोड़ें, जहां आप अपने काम में अपने जो भी आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं वहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नयापन लेकर आएँ ताकि आप अपनी सफलता को हासिल करें। 9 ऑफ फायर आपको कहता है कि अपने अंदर एक नया उत्साह जगाएं, अपने आप पर भरोसा करें, कॉन्फिडेंट रहें। जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं या जैसी आपकी उम्मीदें हैं, उसके लिए खुद को तैयार करें। अपने भीतर और अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव लाएं। भीतर मतलब आपके विचारों का में बदलाव, जहां आप अपने आप में ही दुविधा में कहीं हो कि इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे बाहर आना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बार फिर से अपने काम में जुट जाएं। तो 2024 आपको कहता है कि अपनी निराशाओं से बाहर निकलें या सेल्फ डाउट से बाहर निकलें और एक नई पहल करें। नेक्स्ट है मून का कार्ड।
मून कार्ड कहता है कि 2024 आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, आपके जो इनर गाइडेंस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो आपके फैसले सही रहेंगे या आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी और आप सही फैसला ले पाएंगे या जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं उसके लिए आप खुद को तैयार कर पाएंगे। ये इनर गाइडेंस आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन का काम करेगा। तो यहाँ पर 2024 में आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने आप से जुड़े, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। मून कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि आप इमोशनल रहेंगे, दूसरों के बारे में आप गहराई से सोचेंगे या आपकी जो इनर गाइडेंस है वो आपके साथ साथ दूसरों को भी गाइड कर सकती है। ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ आप दूसरों को भी हील कर पाएंगे, उन्हें भी अपनी निराशाओं से बाहर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेल्फ डाउट से बाहर आना है। 2024 में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं। जो लोग इस फील्ड में हैं जहाँ पर आप लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे वो काउंसलिंग हो या किसी तरह की गाइडेंस हो या आप हीलर हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप कई लोगों की मदद कर पाएंगे। तो अपने इस साल कोशिश करें 2024 में कि आप अपने आप से जुड़ें, अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, चाहे वो रिश्तों की बात हो या आपके अपने सिचुएशंस में हो, जो भी अपना आपके प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ, यहाँ पर कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी। इसकी वजह से एक तो आप अपना फ़ैसला सही तरीके से ले पाएंगे, क्लैरिटी होगी, आप फ़ैसला ले पाएंगे और कुछ सच्चाई सामने आने की वजह से आपको अपने रिश्तों में आपके लिए क्या सही है, किन रिश्तों में अपना समय या अपने इमोशंस खर्च करने की ज़रूरत है, इस बात की आपको समझ होगी। यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर हैं तो यहाँ पर एक मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी भी आएगी, कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। ये आपको कुछ टाइम के लिए ज़रूर इमोशनली हर्ट कर सकती है, लेकिन आप अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे। यहाँ से आप समझ पाएंगे कि क्या आपके लिए सही और क्या गलत। नेक्स्ट है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन कार्ड कहता है कि कई चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती हैं। ये आपके लिए ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया, आप जहाँ पर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, इस बात के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। आप अपने आप को भी भूल कर उस चीज़ को हासिल करना चाहें, ये किसी काम में सक्सेस हो या कोई पोजीशन हासिल करना हो या जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पर आपके अंदर वो बैलेंस की कमी होगी। यहाँ पर आप वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, जहाँ आप खुद को भूल लें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपके में से जो लोग इस एनर्जी में होंगे उनके लिए गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ की अति आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, चाहे वो आपके लिए कोई सफलता ही है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं भूलना है, अपने रेस्ट का, अपने मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें।
किसी भी चीज़ की अति जब होगी आप अपनी मानसिक शांति को खो सकते हैं और इसकी वजह से आपके काम में जिस तरह का डेडिकेशन या जिस तरह की परफेक्शन की ज़रूरत है उन चीज़ों से आप दूर हट सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को बैलेंस रखें, अपने आप को नियंत्रित रखें। किसी चीज़ को या किसी टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या कर सकते हैं आप, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत होगी ताकि आप बैलेंस तरीके से आगे बढ़ें और जिस काम को कर रहे हैं वहाँ आपके लिए परफेक्शन हो। टेम्पटेशन आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं हैं। ये कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है जहां आपके लिए आपके सपने बड़े हों। इस वजह से आप अपनी रियलिटी से, अपनी वास्तविक परिस्थितियों से या आने वाले भविष्य में उसका जो आउटकम होगा उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने जा रहे हैं या अगर कोई चीज़, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है या आपकी ही कोई ऐसी आदत जो आपको इस समय बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आपको इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि जो भी आप फ़ैसला ले रहे हैं या जो चीज़ें इस वक्त आपको आकर्षित कर रही है, क्या वो आपके लिए सही है। यहाँ मून कार्ड भी है, तो मून इनर गाइडेंस की बात कहता है। यहाँ पर अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर ये टेम्पटेशन की सिचुएशन है, आपको चीज़ें आकर्षित कर रही हैं, तो बिल्कुल आप अपने आप से अनजान होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आपके इनर गाइडेंस, आपकी के ज़रिए आपको बहुत सारी वार्निंग्स भी मिलेंगी। तो उन वार्निंग्स को, उन गाइडेंस को आपको उन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो ये जो टेम्पटेशन है, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त आकर्षित कर रही है और जो आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, वहाँ आप इस बात का फ़ैसला ले पाएंगे कि क्या सही क्या गलत। तो 2024 में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप कोई अगर महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने जा रहे हैं या कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त आकर्षित कर रही है, ये आपका फाइनेंस हो या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रही है, तो वहाँ पर आपको ठहर कर सोच समझ कर कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। साथ ही सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की भी ज़रूरत होगी। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो या उतनी ही मेहनत करें, अपने आप में आप नियंत्रित रहें, उतनी मेहनत करें ताकि आपको क्लैरिटी हो, आपके काम में परफेक्शन हो। उस हद तक आपके लिए आपके काम में डिवोशन या आपके काम में आपका डेडिकेशन उतनी ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि ये बदलाव का समय है। आपके भीतर बदलाव आएगा। ये आपके विचारों में बदलाव हो सकता है, आपकी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है। तो इस बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। यहाँ पर 9 ऑफ फायर है, जो कि ये कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जिस सफलता को आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी काम आपने 2023 में शुरू किया है या नए साल में भी कर सकते हैं, वहाँ अगर कोई बाधा आती है तो वहाँ निराश नहीं होना है। अपने आप को अब उन चुनौतियों के लिए तैयार करें, अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करें, वहाँ एक बदलाव के साथ या
अपने कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ उस काम को करें, वहाँ आपके लिए सफलता है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। मून कार्ड कहता है कि अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें। आपका अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपके लिए फ़ैसला लेना सही होगा, आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ टेम्पटेशन का कार्ड कहता है कि अपने आप को नियंत्रित रखें ताकि आपके काम में आपका परफेक्शन हो और आप जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं उस सफलता को हासिल करें। अपने मेंटल हेल्थ, अपने फ़िज़िकल हेल्थ, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर एक चेंज की बात कह रहा है। ये सभी कार्ड्स आपके विचारों में बदलाव की बात को दर्शा रहा है और इस वजह से आपकी बाहरी परिस्थितियाँ भी बदलेंगी। जहाँ आपको लगता है कि आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं या जिस सफलता के आप हकदार हैं वो नहीं मिल रही है, तो ये जो आपके विचारों में बदलाव आएगा ये आपको आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। आपके विचारों में बदलाव जब आएगा तो बाहरी परिस्थितियाँ अपने आप बदलती जाएंगी। आप उसी के मुताबिक काम करेंगे और ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपके भीतर किस तरह का बदलाव आएगा या किस बदलाव की ज़रूरत होगी आपको 2024 में। कुछ तो बदलाव आपके अंदर अपने आप आएगा और यहाँ पर ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं, इन्हें देखूँगी। और यहाँ पर कुछ के लिए इनर गाइडेंस होगा। इस इनर गाइडेंस के वजह से आपके जीवन में बदलाव आएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, विजन, पहला कार्ड है विजन का। नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। यहाँ पर आपके विचार, आपके दृष्टिकोण की बात ये कहता है कि कैसी भी परिस्थिति है, कोई बात नहीं है। अगर इस वक्त आप अपनी इच्छा के मुताबिक वो सक्सेस आपको नज़र नहीं आ रही है तो आप अपने बिगर पिक्चर, अपने उस लक्ष्य की तरफ आप ध्यान दें। ईश्वर आपको उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए चुनौतियाँ हैं, लेकिन आप अपनी इन चुनौतियों का इस वक्त 2023 में जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं, यूनिवर्स या जिस शक्ति को आप मानते हैं वो आपको एक बड़ी उपलब्धि के लिए या एक बड़ी सफलता के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो अब भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें। ये जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं ये आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेकर आएगी, आपका काम बेहतर होगा और आप उस सफलता को हासिल कर सकते हैं। आप जिस तरह की आप सोच रहे हैं सफलता, ये सफलता उससे भी बड़ी हो सकती है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भी ये गाइडेंस आ गया है या यहाँ पर आपको अपने आप पर भरोसा रखने के लिए आपके जो आराध्य हैं या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो कहते हैं कि निराश ना हो। अगर आज आप अपने लिए किसी तरह का स्ट्रगल देख रहे हैं या चुनौतियाँ देख रहे हैं तो ये आपको, जो ये चुनौतियाँ हैं ये आपको तैयार कर रही हैं एक बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है विलिंगनेस। यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिज़ल्ट इज़ लव। यहाँ पर विलिंगनेस ये आपकी इच्छा है, इच्छा शक्ति है। यहाँ आप जैसा कि यहाँ पर 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने भीतर या अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव लाएं और उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें। तो आप में से
कुछ लोग बिल्कुल तैयार हैं कि कुछ समझौतों के साथ कुछ अपने प्लान, कुछ अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाना हो या अपने विचारों के साथ कुछ समझौता करना हो, उसके लिए, उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं ताकि आप अपनी उस सफलता को हासिल कर सकें या जो आपका टारगेट है उसे अचीव कर सकें। तो ये आपकी इच्छा शक्ति आप मज़बूत होती दिख रही है। आप अपनी चुनौतियों को एक्सेप्ट करेंगे, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी, जिस टारगेट को आप हासिल करना चाहते हैं वो आपका लक्ष्य होगा और उसकी तरफ आपका पूरा फोकस होने की वजह से आप अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में या अपने विचारों में बदलाव लाएंगे और ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। आप में से कुछ लोग ज़रूर इस बदलाव के लिए खुद को तैयार पाएंगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अगर कहीं किसी परिस्थिति में आपको किसी समझौते की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर उसके लिए खुद को तैयार करें या उस बदलाव को या उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करें। यहाँ पर उन लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है जो लोग टीम वर्क करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपके सोचने का तरीका एक तरह का हो, एक दिशा में आप सोचते हो या आपके सोचने का तरीका जो है वो दूसरों से अलग हो। तो यहाँ पर दूसरों के विचारों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी और उनके विचारों को भी महत्व देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस बदलाव की ज़रूरत है। अगर उन चेंजेस को, उस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट है जॉय। यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ and bring a spirit of fun to all that you do। यहाँ पर टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन जो कि एक वर्कोहॉलिक सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पर सिर्फ आपका लक्ष्य आपके दिमाग में होगा, आप अपने फिज़िकल मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हुए वहाँ अपने काम पर आप ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ साथ ही टेम्पटेशन के साथ गाइडेंस है कि अपने आप को नियंत्रित रखें ताकि आपके काम में परफेक्शन हो, आपके काम में एकाग्रचित्ता हो ताकि अपना काम आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। और यहाँ पर ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से गाइडेंस है खुश रहने का। यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड कहता है कि जीवन की जो खुशियाँ हैं उन चीज़ों को देखें। यहाँ पर किसी सफलता को हासिल करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन ईश्वर ने आपको जिन खुशियों से नवाजा है या जो खुशियाँ आपको दी है उन्हें भी आप इंजॉय करें या उन चीज़ों पर भी अपना समय व्यतीत करें। यहाँ पर आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी इच्छाएं हो सकती है, आपके शौक़ हो सकते हैं, जिन चीज़ों से आप खुश हो सकते हैं या जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से आप रिजुविनेट अपने आप को अगर कर पाते हैं तो उन चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अपना काम ज़रूर करें, जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को ना भूलें। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत होगी, या अपने मेंटल हेल्थ, अपने फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और एंजल गाइडेंस है कि जो खुशियाँ आपके जीवन में हैं उन पर भी ध्यान दें। ये खुशियाँ आपके लिए है, आपके लिए एज अ गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से या उस यूनिवर्स की तरफ से। तो उन चीज़ों को भी अपने जीवन में शामिल करें, अपनी खुशियों को एक्सेप्ट करें, अपने जीवन में आने के लिए अलाउ करें। जो खुशियाँ हैं वो उन चीज़ों में अपना समय बिताएं, उनके साथ समय बिताएं, ये फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई एक्टिविटी हो। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। यू लव टू डिवाइज न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस, फॉर्म्स एंड इल्यूमिनेशंस।
यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये क्रिएटिविटी कार्ड कहता है कि आप इसके लिए तैयार होंगे, नए आइडियाज़ के लिए, इनोवेशंस आपके विचारों में या नई चीज़ों के लिए आप खुद को तैयार पाएंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाती है उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर ये क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि आप नए आइडियाज़ के लिए भी बिल्कुल ओपन रहेंगे कि कोई बदलाव लाना हो या अपने भीतर या अपनी बाहरी परिस्थितियों में या अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में नए आइडियाज़ को शामिल करने के लिए तैयार रहेंगे या नई चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो आइडिया हो या कोई काम करने का तरीका हो। इन चीज़ों के लिए अपने आप को आप तैयार महसूस करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आ रहा है और ये आपके काम में सक्सेस के लिए ज़रूरी भी होगा। 9 ऑफ फायर है कि यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ें और कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे। आपका लक्ष्य ऊंचा है, आप अपनी सफलता को ज़रूर हासिल करेंगे और इसके लिए अपने आप में बदलाव लेकर आएंगे। जब आप अपने आप में बदलाव लाएंगे तो आपकी बाहरी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती जाएंगी और आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। तो इन सभी कार्ड से एक बात सामने आती है कि इस वक्त आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वहाँ आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, ना ही किसी वजह से निराश होना है। अपनी परिस्थितियों को आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि किन बदलाव के साथ आप अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं या किस तरफ आपके लिए आगे बढ़ना ज़रूरी होगा, किन विचारों को आप अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में शामिल कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है और अपने आप को भी इन चीज़ों में नज़रअंदाज ना करें, नियंत्रित रखें। आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए जिस तरह की आपने सफलता सोची है, ये आप में से कुछ लोगों के लिए आप देखेंगे कि 2024 में उससे बड़ी वो सफलता होगी या जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा वो होगा। तो इसके लिए खुद को तैयार कर लें। ये नए साल की झलक है। हर राशि के लिए अलग से रीडिंग आएगी नए साल के लिए। तब तक अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही है या आपको लगता है कि ये चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, तो उसके लिए खुद को तैयार करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।